बोलो, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज which compounds is or are formed on the ozonolysis followed by hydrolysis of 2-butene। तो पहले हम बना के देख लेते हैं। 4 कार्बन की एल्कीन, नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड CH3 CH CH CH3, दिस इज 2-ब्यूटीन और ब्यूट-2-इन। इसकी होगी ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस के बाद एक ऑक्सीजन इधर जाती है और एक ऑक्सीजन इधर जाती है, यही प्रोडक्ट बनता था। तो ये बनेगा CH3 CHO और इधर भी बना CH3 CHO, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने? इथेनॉल के। इसको इथेनॉल भी बोलते हैं और एसीटल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया ये? तो देखिए वाला ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एसीटोन बनता है, एसीटल्डिहाइड बनता है, या 2 प्रोडक्ट हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो कौन सा ऑप्शन आया? एसीटल्डिहाइड। अब ओजोनोलाइसिस का पूरा प्रोसीजर आता है ना, जो उसने 2 स्टेप्स आपको बताए हैं। ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। फर्स्ट स्टेप में ओजोन ऐड होती है, ओजोनाइड बनता है। हम लोग डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन को ऐसे ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा CH3 CH, डबल बॉन्ड टूट गया तो ये ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्ट करती है थ्रू ओजोन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यूज करते हैं जिंक एंड वाटर। टॉप वाली ऑक्सीजन को छोड़कर ये इस तरीके से क्लीवेज होती है, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये 2 स्टेप्स उसने दिए थे। क्लियर? सेकेंड रिएक्शन, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इज। कौन सी ऑप्शन दी आपने? कौन सी ऑप्शन दी? D PCC, बिल्कुल सही। जिस वक्त हम एल्कोहल्स को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड्स में, मतलब मुझे ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन के लिए सबसे सिंपल और अवेलेबल कंपाउंड्स हमारे पास क्या रहते हैं? हम यूज करते हैं KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यही करते हैं। लेकिन रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती। जैसे ही ये एल्डिहाइड बनते हैं, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, CHO कन्वर्ट हो जाता है COOH के ऊपर। द मोमेंट दे आर फॉर्म्ड, इनको वहां से हटाना होता है। अब हम ये चाहते हैं रिएक्शन वहां तक जाए ही ना, हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जो सिर्फ रिएक्शन को एल्डिहाइड के स्टेप के ऊपर स्टॉप कर दे। तो दैट इज PCC। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC का पूरा नाम भी आ सकता है। तो दिस इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। जब हम इसको यूज करेंगे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर जाएगी। ठीक, इट अवॉइड्स ओवर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टू एसिड्स, ये उसको रोक देती है। ठीक है, तो ऑप्शन वाज करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन, एल्डिहाइड्स इजीली गो ऑक्सीडेशन देन कीटोन्स। रीजन मैं एक्सप्लेन करती हूं, पहले दोनों की हम बात कर लें। R C डबल बॉन्ड OH, R C डबल बॉन्ड OR। जब एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होती है, ऑब्वियसली एसिड बनता है, मींस हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लग गया? H की जगह पे OH। ओके, दूसरी साइड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन जब भी होती है, देयर इज क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऐसे ही होता है, और 2 तरह के एसिड्स बनते हैं,
दो एसिड्स बनते थे, है ना, आप लोगों ने पॉपअप्स रूल किया है। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड जब टूट रहा है मींस इट इन्वॉल्व्स, लेट इट बी, मैं इस वाले पोर्शन का एसिड बना रही हूं, C डबल बॉन्ड OOH, मतलब यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर इसको हटाया और उसकी जगह पे क्या लगाया, OH। अब आप मेरे को बताओ CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है या C सिंगल बॉन्ड C को, CH को। कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेस, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इज हायर। तो जो यही रीजन है एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, कार्बन हाइड्रोजन। कीटोन्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन विद डिफिकल्टी, स्पेशल कंडीशंस के साथ, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स बॉन्ड क्लीवेज, पूरी जो कार्बन की चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में एल्डिहाइड्स के साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको तोड़कर OH लगाना आसान होता है। तो यही रीजन है एल्डिहाइड्स दे अंडरगो ऑक्सीडेशन रेडिली। अब रीजन देखते हैं दोनों में क्यों फर्क रहता है ऑक्सीडेशन में, क्लियर हो गया। एक में CH बॉन्ड को तोड़ना है दैट इज मच इजियर, दूसरे में C बॉन्ड C को। अगर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को भी आता है 2 नंबर में तो उसमें आपको यही रीजन देना होता है। रीजन, द क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजियर इन एल्डिहाइड देन कार्बन कार्बन बॉन्ड इन कीटोन, ठीक, रीजन इज करेक्ट। और जो उसने असर्शन दी है ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब बड़े दिनों के बाद ये वाली फर्स्ट ऑप्शन वाला हमारे पास क्वेश्चन आया है। अब आपको दिखाई दे रहा है जो उसने रीजन दिया वो आपके क्वेश्चन को जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा आया, ऑप्शन E। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट, बोलो। हाँ, अमोनिकल solution of silver nitrate. Ammonical solution of silver nitrate is known as Tollens reagent. इसके साथ के जितने भी रिएजेंट है, फेलिंग A, फेलिंग B, जो भी अब हमारे पास है, बेंडिक्ट सोल्यूशन, सभी को लर्न करना है, ठीक है। इसमें टॉलरेंस पूछा है, बाकियों को भी पूछा जा सकता है। हाउ एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट, ओके। एल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पहले तो टॉलरेंस रिएजेंट तैयार करते हैं। हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट और किसके साथ इसको ट्रीट करवाया, शाबाश, किसमें बोलेंगे इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट विल फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। फर्स्ट स्टेप के अंदर सिल्वर ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। ये जो हमारे पास चॉकलेट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं बिल्कुल शुरू में, हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाली हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स की और उसमें प्रेसिपिटेट्स आ गए सिल्वर, दे आर ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। अब हमने क्या किया, और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला सो दैट ये जो प्रीवियसली फॉर्म्ड चॉकलेट ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं सिल्वर ऑक्साइड के वो डिसॉल्व कर जाएं, एक्सेस में अमोनिया ऐड करेंगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर सिल्वर ऑक्साइड और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, ये बनता है टॉलरेंस रिएजेंट। ये आगे रिएक्ट करेगा, ठीक, इसको बैलेंस कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये आगे रिएक्ट करेगा, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड प्लस सिल्वर, इसको मैंने तोड़ दिया, OH नेगेटिव आयंस हम अलग से यूज करेंगे। ये रहा एल्डिहाइड, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। यहां से अमोनिया रिलीज्ड, सिल्वर मेटेलिक फॉर्म,
क्योंकि इस जगह पे सिल्वर के ऊपर चार्ज है +1, अमोनिया है 0, और यहां पे सिल्वर के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो दिस इज रिड्यूस्ड। सिल्वर की क्या हो गई, रिडक्शन, और एल्डिहाइड की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड्स हैं दे आर रिड्यूस्ड वाटर, 2 सिल्वर 4 अमोनिया। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें, 3OH आर यूज्ड। In this way, aldehydes react with Tollens reagent. ठीक है, What is Fehling solution test, और aldehydes के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, आप उसको भी तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ acetaldehyde and acetone which is more reactive and why? CH3 C double bond OH, CH3 C double bond O CH3, बताइए। Acetaldehyde, aldehydes are more reactive than ketones due to plus I effect, कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O है यहां पे कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो अगर एक ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है, ये बॉन्ड इधर जाता है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। एल्डिहाइड्स के अंदर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट ये वाला पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। लेकिन कीटोन में कितने हैं, कीटोन के अंदर दोनों तरफ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि 2 ग्रुप लगे हैं, दे आर हैविंग प्लस साई इफेक्ट, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए साइट जो है वो वीक पड़ जाती है। क्लियर, ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट। दूसरा हम क्या लेते थे, स्टीरिक हिंड्रेंस। यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने आना है, एक साइड हमेशा हाइड्रोजन होगी, तो एक साइड हमेशा भीड़ कम होगी, लेकिन यहां पे दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप। जितना बल्कि ग्रुप होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो इन जनरल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब उसने 2 का एग्जांपल दे दिया, एक तरफ एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एक तरफ एसीटोन। क्लियर, रिएक्शन के साथ आपको इसको इस तरीके से आमने सामने लिख के, पहला आप प्लस आई के बेस पे बताएंगे और दूसरा फैक्टर कौन सा लेंगे हम, स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक इफेक्ट, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट, हाउ एल्डोल कंडेंसेशन डिफर फ्रॉम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या फर्क है दोनों में, क्या लिखा आपने, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्या फर्क है दोनों में। एल्डोल कंडेंसेशन किसमें होती है, इट इन्वॉल्व्स same molecules of aldehydes, same molecules of aldehydes or ketones having alpha hydrogen। ठीक, सेम होने चाहिए, जो आपस में कंडेंस होंगे दे शुड बी सेम। अगर दोनों एक ही टाइप के दोनों होने चाहिए, या तो 2 एल्डिहाइड होंगे या दोनों कीटोन, और सेम कीटोन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड क्रॉस में क्या होगा, 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, या तो एक एल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड डिफरेंट वाला होगा, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, या फिर दोनों कीटोन होंगे और दोनों में से एक अलग होगा और दूसरा अलग होगा। क्लियर, अब प्रोडक्ट दोनों में आपको पता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, करके बताने की जरूरत तो नहीं है, आता है ना सबको। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमंड्स रिडक्शन, क्या होती है रोजेनमंड्स रिडक्शन। अच्छा, रिएजेंट क्या है इसका, रोजेनमंड्स रिडक्शन का रिएजेंट
क्या रहता है? पैलेडियम, आप कोई भी ले लीजिए, एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, and this is poisoned by small amount of sulfur और क्यूनोलिन। रिडक्शन होगी, एक एच इधर एक एच इधर। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फॉर एल्डिहाइड्स ओनली वाला, इससे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन? लेट्स सी, एसिटोफिनोन, ओके, ये रहा एसिटोफिनोन और ये रहा बेंजोफिनोन। लो भाई, बताओ कैसे पता लगाओगे भाई? एसिटोफिनोन कौन सी रिएक्शन से बताएंगे? वेरी गुड, आयोडोफॉर्म टेस्ट। जहां पे भी आपको ये वाला ग्रुप दिखाई देगा, मिथाइल कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट या राइट मिथाइल ग्रुप लगा होगा, इट विल फॉर्म आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स। उसके अंदर ऐसा ग्रुप नहीं है, इसके अंदर है, तो आप लोग यूज करेंगे एज इट हैज CH3 C double bond O group, it will give iodoform test. ओके, अब सिर्फ इतना लिखकर आप छुट्टी नहीं पालेंगे, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। ये रहा CH3 C double bond O और मैंने इसको इस तरफ लिखा है, इधर की जगह इधर लिख लिया। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप यूज करेंगे आयोडीन। आयोडीन के आपको 3 मॉलिक्यूल यूज करने हैं। यू विल गेट Ci3 C डबल बॉन्ड O। अब इसको जनरली हम बोल देंगे आयोडल, जैसे क्लोरल बनता था Cl3 के साथ, यहां बन गया आयोडल। ओके, अब नेक्स्ट Ci3 C डबल बॉन्ड O, इट विल मेक यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से इसके साथ जुड़ेगा? इधर लगेगा H और इधर क्या लगेगा? ONA। प्रोडक्ट क्या बना? CHI3 प्लस। अब ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लग गया? ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जहां से ब्रेक होगा उसके दूसरी तरफ जितने भी कार्बन का कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, दैट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये बन गया हमारे पास आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो यहां पे सेम चीज, एज इट डज नॉट कंटेन दिस ग्रुप, इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? बाकी भी जो भी एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के अलग अलग ग्रुप्स हों, आप जस्ट चेक कीजिए किसके पास ये वाला ग्रुप है। और सेम टेस्ट आप लोग एल्कोहल्स में करते हो, जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जिसके पास नहीं होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, व्हाट इज HVZ रिएक्शन? क्या होती है? हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। जिस एसिड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं, हम लेंगे यहां पे हेलोजन, दैट सब्स्टिट्यूट्स अल्फा हाइड्रोजन बाय हेलोजन। तो यहां से ये वाला फंक्शनल ग्रुप और इसके नेक्स्ट वाली कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा। दिस इज फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ ये अटैच्ड है, दैट इज अल्फा। और हेलोजन क्या हो सकती है? आइदर क्लोरो और ब्रोमो। तो माइनस हो गया यहां से HX, COOH। स्टिल एक और है, हमने एक और हेलोजन यूज करी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये भी हट गया HX, एंड वी आर लेफ्ट विद XXCOOH। उसके आगे रिएक्शन स्टॉप कर जाती है। अब इसको एग्जांपल के साथ देख लें। CH3 CH2 COOH, हमने ऐड करी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहां पे ये बन गया CH3 CHCl COOH माइनस HCl।
अगेन अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एंड वी विल गेट CH3, यहां पे भी Cl, यहां पे भी COOH। इन केस आप और क्लोरीन ऐड कर देते हो, देयर विल बी नो रिएक्शन। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स, दे विल बी replaced by halogen used in the presence of red phosphorus. How acetone reacts with hydrazine? हम लोगों ने एक रिएक्शंस करी थी, जितने भी हमारे पास अमोनिया सब्स्टिट्यूएंट थे, यहां Z लगा होता था, रिमूवल ऑफ वाटर, याद है सबको, H, यहां पे Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने लिया एसीटोन, एसीटोन के अंदर यूज किया NH2 हाइड्रोजन, यही लिखा है, Z की जगह पे आ गया NH2, वाटर रिमूव्ड। अब प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। This is hydrazine, एसीटोन, तो ये कहलाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से बनता था हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिट 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके साथ मैंने आप लोगों को साथ साथ बता ही दिया, जितनी भी बाय नेम रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल इसमें आ गया, कैनिज़ारोस रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लिखवाई हुई हैं बोल्ड उसमें करके, कि स्टार डाल के नोट कर लीजिए, तो इनको अच्छे से तैयार करना, ओके।